एक जंगल में एक सुंदर प्यारा हिरन का बच्चा चंकी हिरन रहता था, जो कि जंगल में सभी का प्यारा था। एक दिन की बात है, चंकी हिरन जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। अरे, अब इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं माँ? बेटा, तुम्हारी मौसी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, बस उन्हीं को देखने जा रही हूँ। अरे, अब लेकिन वो तो दूसरे जंगल में रहती है ना? हाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा चंकी। तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक लौट आऊंगी। नहीं, अब मैं भी आपके साथ चलूंगा माँ। नहीं चंकी, अब देख रहे हो ना, मौसम कितना खराब है, हो सकता है कि बारिश भी हो। अब तुम अपने दोस्तों के साथ यहीं पर खेलो, समझे? लेकिन चंकी तो जिद पर अड़ जाता है और अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता। उसकी माँ को उसकी जिद के आगे हारना पड़ता है। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलना। अपनी माँ की ये बात सुनकर चंकी हिरन बहुत खुश हो जाता है। ये हुई ना बात। अब ठीक है माँ, मैं ये खुशखबरी अपने सारे दोस्तों को बता कर आता हूँ। ऐसा बोलकर चंकी हिरन दौड़ता हुआ मीनू मौसी के पास आता है। अरे क्या हो गया? आज तुम्हारे चेहरे पर तो अलग ही खुशी दिखाई पड़ रही है। क्या बात है? मीनू मौसी, वो मैं ना अपनी माँ के साथ अपनी मौसी से मिलने जा रहा हूँ। चंकी हिरन की बात सुनते ही मीनू मौसी चौंकते हुए बोली, अरे लेकिन चंकी, तुम्हारी मौसी तो दूसरे जंगल में रहती है ना? बेटा, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि उस जंगल में एक टाइगर रहता है। सुना है कि वो हिरन के बच्चों का मांस खाना बहुत पसंद करता है, इसलिए। इतना सुनते ही चंकी हिरन बहुत ही मासूमियत से बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर माँ क्यों जा रही है? बोलो भला। क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत तेज दौड़ना जानती है और तुम तो अभी छोटे हो ना, इतनी तेज नहीं भाग पाओगे, समझे? मीनू मौसी के चंकी हिरन को लाख समझाने पर भी चंकी हिरन हार नहीं मानता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं तो जाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर चंकी हिरन अपने घर की ओर जाने लगता है कि इतने में रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिलती है। अरे, अब चंकी, कहाँ जा रही हो तुम? अरे रानू, अच्छा हुआ तो मिल गई। अब तुम ही बताओ ना, मीनू मौसी बोल रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं तो कभी भी इस जंगल से बाहर गया ही नहीं। तो मैं अपनी माँ के साथ जाकर भला क्या गलत कर रहा हूँ? चंकी की पूरी बात सुनकर रानू उसे समझाती हुए कहती है, चंकी, मीनू मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अगर अपनी माँ के साथ जाओगी तो उनकी मुसीबत बढ़ा दोगी। अब तुम उनके साथ ना जाओ, वही बेहतर होगा। नहीं, मैं जाकर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इतना बोलकर चंकी हिरन मुंह बनाकर वहाँ से चला आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। तो बता आए अपने सारे दोस्तों को कि हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे विश्वास है उन सब ने तुम्हें मना किया होगा, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले? तुम इतने जिद्दी जो हो। चलो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। चंकी हिरन अपनी माँ के साथ दौड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने जंगल की सरहद को पार करते हैं, अचानक से उन दोनों की गाड़ी में एक चीते की राह टकराती है। चीते की आवाज सुनकर चंकी हिरन और उसकी माँ के पैर मानो वहीं थम जाते हैं। चंकी, अगर अचानक से मेरे सामने चीता आ जाए तो तुम बड़ी फुर्ती से दौड़ते हुए झाड़ियों में छुप जाना, जब तक मैं चीते का ध्यान भटका दूंगी, समझे? क्या? अब ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? चंकी हिरन ने इतना कहा ही था कि इतने में एक चीता पेड़ से कूदकर अचानक से उन दोनों के
अरे वाह, आज तो हिरण की माँ भी है और ये बच्चा भी। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। चंकी हिरन की माँ चंकी चंकी से कहती है, मैंने जैसा कहा है तुमसे चंकी तुम ऐसा ही करो। इतना बोलकर वो दूसरी दिशा में चीते का ध्यान भटकाने के लिए दौड़ने लगती है। हिरन को भागता देख चीता भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। हिरन अपने बच्चे चंकी को बचाने के लिए चीते को जंगल से बहुत दूर ले जाती है और वहीं दूसरी ओर चंकी अपनी माँ की बात मानकर झाड़ियों में ही छिपा रहता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन अभी तक चंकी की माँ वापस नहीं लौटती और ये देखकर चंकी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हुआ होगा? वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी? भगवान जी, उनकी रक्षा करना। चंकी ऐसा बोल ही रहा था कि तभी अचानक से आकाश काले बादलों से घिर जाता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में चंकी को वापस वही चीता दिखाई पड़ता है और वो देखता है कि उसके नाखून पे खून लगा हुआ था और वो वापस उसी जगह पे आ रहा था जहाँ पर चंकी हिरन छिपा हुआ था। अरे ये बच्चा कहाँ गया? इसकी माँ को तो मैंने मार कर खा लिया। अब अगर ये बच्चा भी मिल जाए तो मजा आ जाए। इसे तो ढूंढना ही होगा। ऐसा बोल के चीता बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। चंकी झाड़ियों के पीछे छिपके सारी बातें सुन रहा था। अपनी माँ के बारे में सुनकर चंकी फूट-फूट कर रोने लगता है और चीते के डर से चंकी हिरन सारी रात झाड़ियों में ही छिपा रहता है और रोता रहता है। वहीं इधर अगली सुबह चंकी और उसकी माँ को मौजूद न पाकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे, उन दोनों को तो शाम तक आ जाना चाहिए था और कल तो कितनी बारिश हुई। ना जाने चंकी और उसकी माँ अभी तक क्यों नहीं लौटे। इतना बोलकर रानू चिड़िया मीनू मौसी के पास आती है। लगता है चंकी से मिलकर आ रही हो। जरूर चंकी अपनी मौसी के जंगल के बारे में ढेर सारी बातें बता रहा होगा। नहीं मीनू मौसी, यही तो चिंता की बात है। चंकी और उसकी माँ अभी तक घर नहीं पहुँची। मैं वहीं से आ रही हूँ। मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रहा है मौसी। रानू की बात सुनकर मीनू मौसी भी अब चिंतित हो जाती हैं और इतने में मीनू मौसी का साथी यानी कि कालू कौवा भी आकर कहता है, अरे क्या बात हो गई? मीनू मौसी, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हैं भाई? तभी मीनू मौसी सारी घटना काले कौवे को बताती हैं। मुझे तो चंकी और उसकी माँ की बहुत चिंता हो रही है। अब अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों यहीं पर रुको। अब मैं अभी उन दोनों को देख कर आता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा तेज रफ्तार से उड़ते हुए दूसरे जंगल की दिशा की ओर जाने लगता है। वो देखता है कि चंकी हिरन झाड़ियों में खड़ा होकर रो रहा था। कालू कौवा तभी उससे पूछता है, अरे चंकी, क्या हो गया? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे मीनू मौसी की बात मान लेनी चाहिए थी। उस चीते ने मेरी माँ को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। इतने में उस चीते की गुर्राहट वापस से जंगल में गूंजने लगती है। अब चंकी, अपने आप को अभी संभालो। तुम्हें जल्दी ही मेरे साथ जंगल वापस चलना होगा। अगर वो चीता तुम्हारे सामने आ गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, ये समय जज्बाती होने का नहीं है चंकी, समझदारी से काम लेने का है। ना चाहते हुए भी चंकी हिरन कालू कौवे के साथ रोता हुआ अपने जंगल वापस आ जाता है और रोते हुए मीनू मौसी और रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। मैं उस चीते को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी माँ को मार कर खो लिया।
रानू चिड़िया गहरी सोच में डूबते हुए बोली, मीनू मौसी, बदला कभी भी ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लिया जाता है। रानू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे दिमाग की शक्ति से तो बड़े बड़े शक्तिशालियों को भी हराया जा सकता है। लेकिन कैसे? मैंने सुना है कि उस जंगल में एक शेर भी रहता है जो कि उस चीते से दुश्मनी रखता है, और वो शेर उस चीते से इतनी ज्यादा ताकतवर है, वो खूंखार चीता उस शेर से सामना करने की कभी हिम्मत नहीं करता। मैं कुछ समझी नहीं। क्या कहना चाहती हो तुम? अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम किसी भी तरह से उस दुष्ट चीते को शेर के सामने लेकर आ जाएं, तो शेर चीते को मार डालेगा और इस तरह से जंगल का बदला पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये होगा कैसे? रानू चिड़िया उन तीनों को अपनी योजना समझाने लगती है। योजना के मुताबिक रानू चिड़िया उड़ती हुई उस चीते के पास जाकर कहती है, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत ही फुर्तीले हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस हिरण के बच्चे को तो पकड़ नहीं पाए। तो फिर क्या फायदा ऐसी फुर्ती का, बोलो भला? रानू चिड़िया की बात सुनकर तभी चीता चौंकते हुए कहता है, तुम्हें ये कैसे पता? वो कल मैं एक पेड़ पर बैठी सब देख रही थी। तुमने हिरण के बच्चे की माँ को तो मार डाला, लेकिन बच्चे को नहीं ढूंढ पाए, और इसी वजह से पूरे जंगल में तुम्हारी थू-थू हो रही है। पता नहीं वो हिरण का बच्चा कहाँ गायब हो गया। उसकी माँ को खाकर तो मेरा पेट भर चुका है, लेकिन अब बारी उस बच्चे की है। ये हुई ना बात। मुझे पता है वो हिरण का बच्चा कहाँ छिपा है। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि मुझे हिरन जरा भी पसंद नहीं है, और वैसे भी उस बच्चे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। एक नंबर का शैतान है वो। रानू चिड़िया की बात सुनकर चीता उसकी बातों में आ जाता है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? आओ मेरे साथ। इतना बोलकर रानू चिड़िया उड़ने लगती है और चीता उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। कुछ ही देर में चीते के सामने जंगली हिरन खड़ा होता है, जो कि क्रोधित होकर चीते को देख रहा होता है। कल तो तुम मुझसे बच गए थे बच्चू, लेकिन आज मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। इतना बोलकर चीता उसकी ओर तेजी से दौड़ने लगता है। जंगली हिरन अपनी पूरे शरीर की ताकत लगाकर उस दिशा में दौड़ता है जिस दिशा में शेर रहता है। थोड़ी ही देर में जंगली हिरन बड़ी बहादुरी से शेर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वाह भाई वाह, मैं पहली बार किसी हिरण को अपने सामने बहादुरी से खड़ा होते हुए देख रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता बच्चे? नहीं, क्योंकि जंगल में तुमसे भी कोई ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे तुमसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। क्या मुझसे ज्यादा ताकतवर? कौन हो सकता है वो भला? अब वो इसी जंगल में रहने वाला चीता है ना? वो देखो मेरे पीछे ही तो है। इतने में शेर के कानों में चीते की आवाज टकराती है। मेरे शिकार को छोड़ दे, समझा? चीते को देखकर शेर बुरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे इलाके में आकर मुझे ही तानाशाही दिखा रही है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर शेर चीते के ऊपर हमला कर देता है और दोनों आवाज से लड़ने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर चंकी हिरन रानू चिड़िया के साथ वहां से अपने जंगल वापस आ जाता है, और इधर चीता और शेर आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो चंकी, देखा तुमने, हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है
कि तुमने अपना बदला उस चीते से ले ही लिया। लेकिन क्या फायदा हुआ इसका? मैं रह तो अकेला ही गया ना। इतने में चंकी हिरण के कानों में उसकी माँ की आवाज टकराती है। किसने कहा कि तुम अकेले हो? चंकी ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे उसकी माँ खड़ी होती हैं, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ, माँ, तुम यहाँ कैसी? तुम्हें तो उस दुष्ट चीते ने मार दिया था ना माँ? नहीं चंकी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो वहाँ से भाग गई थी। उस चीते ने जिसे मारा था वो उसी जंगल की रहने वाली कोई हिरनी थी, मैं नहीं। तो फिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आई माँ? दरअसल मैं रास्ता भटक गई थी। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंची जहाँ पर शेर और चीते में भयंकर युद्ध हो रहा था। तब मैंने तुम्हें रानू चिड़िया के साथ वहाँ से भागते हुए देखा और अभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे कि तुम इतने बहादुर हो। चंकी की माँ को देखकर रानू चिड़िया, मीनू मौसी सहित सभी लोग बहुत खुश हो गए और मिंकू ने ये सबक भी सीखा कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। उनकी बात ना मानकर हम खुद को और औरों को भी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार बना सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी और नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।